Hey guys, how are you? Welcome to our online classes of biochemistry. So in the last lecture, we have already started the vibrational spectra and continue this topic in this lecture. Okay, if you like this video, then please press on the like button and share the video. Okay, now we start our vibrational spectra. ठीक है, देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसी का कंपैरिजन अब हम करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, ये होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम आइडियल पिक्चर देखें इसकी, तो ऐसे ग्राफ आया था कि हार्मोनिक की तरह कभी मतलब जो वाइब्रेशन हो रही है वो सिंपल मतलब वापस आके इतनी में वापस आ जाता है, फिर इतने में वापस आ जाता है, मतलब डिसोसिएशन नहीं हो रही। लेकिन अगर हम रियल पिक्चर देखें तो वाइब्रेशन होने के साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इतना बढ़ जाएगा कि बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आइडियल पिक्चर जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और अगर हम रियल पिक्चर देखें तो डिसोसिएशन हो जाती है बॉन्ड्स की। इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं हुई, वहां पे जाके वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रियल पिक्चर देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एनर्जी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एन जूल की टर्म्स में भी पढ़ी थी, सेंटीमीटर इनवर्स की भी। n प्लस हाफ एच न्यू इन द टर्म्स ऑफ जूल। सेंटीमीटर इनवर्स में हमने n प्लस हाफ ओमेगा ई यानी कि वेव नंबर। ठीक है, ये थी फॉर द आइडियल पिक्चर। रियल पिक्चर के लिए एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं अभी बताऊंगी भी सही कैसे आएगी। एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो n प्लस हाफ एच न्यू माइनस n प्लस हाफ स्क्वेयर एच न्यू एक्स ई। ये एक्स ई क्या है? ये है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। एक्स ई इज एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस हाफ एच न्यू माइनस ओमेगा ई इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, ओमेगा ई माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। और इस एक्स ई की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा ई बाय 4 डीई। ये डीई क्या है? ये है डिसोसिएशन एनर्जी। हम ये अब निकालेंगे पिछले डीई की वैल्यू। डीई क्या होता है? डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब वो वाली एनर्जी जहां पे ये बॉन्ड जाके डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ओमेगा ई बाय 4 डीई ये है इन द टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर। देखो जो एक्सी एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है वो होता है डायमेंशन लेस। तो ये कैसे आएगा डायमेंशन लेस? ये है पर सेंटीमीटर, तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हम पर सेंटीमीटर में रखेंगे, तो ये डायमेंशन लेस। अगर हमें जूल में लिखना है तो एच न्यू बाय 4 डीई, तो ये भी जूल में और ये भी जूल में हो जाएगा। ये है एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जो इसमें सिलेक्शन रूल होता है रियल वाले में वो होता है डेल्टा एन प्लस माइनस 1 फॉर द सिंपल हार्मोनिक। लेकिन फॉर एन हार्मोनिसिटी के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो सिलेक्शन रूल कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका हमने निकाला था पिछले वाले लेक्चर में। इसका भी देख लेते हैं कि ये अलाउड क्यों होता है। तो डेल्टा एन प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अलाउड कैसे हो जाते हैं इसमें, तो हमें पता है सिलेक्शन रूल हम कैसे निकालते हैं। देखो हमें 2 वाला निकालना है, तो साइन नोट टू साइड 2 वाला कि अलाउड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, फंक्शन 0 वाला, ठीक है, ऑपरेटर लगाएंगे, फिर
फंक्शन 2 वाला एंड D2, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो नॉट अलाउड है, और डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अलाउड है। तो ऑपरेटर मैंने आपको बताया था एन हार्मोनिक के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है और हार्मोनिक के लिए कौन सा, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो हमें पता होना ही चाहिए, ज्यादा अगर हम क्रैम नहीं कर सकते तो कोई नहीं। और वैसे मैंने कैसे निकालते हैं क्वांटम में सिखा भी रखा है। और ऑपरेटर हम लगाएंगे फॉर एन हार्मोनिक। एन हार्मोनिक का ऑपरेटर क्या होता है, कर्ली न्यू बाय कर्ली एक्स इंटू एक्स प्लस, हार्मोनिक में सिर्फ इतना लिखते हैं, एन हार्मोनिक में आगे वाली टर्म्स भी आ जाती हैं। टेलर सीरीज करी थी हमने पिछले लेक्चर में, एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली न्यू बाय कर्ली एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। ये ऑपरेटर हो गया। फिर साइड 2, साइड 2 क्या होगा, 2 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। तो मैंने आपको बताया था जब हमने हार्मोनिक वाला किया था कि अगर x की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाए, अगर n ओड है तो ये 0 होता है इंटीग्रेशन, n इवन है तो डज नॉट इक्वल टू 0। आपने क्वांटम किया तो आपको अच्छे से पता होगा ये बात, ठीक है। तो देखो अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे इसके साथ तो x की पावर 1 आएगी यानी 0, ये भी है, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। x क्यूब, ठीक है, 0 हो जाएगा, x की पावर 4, फिर x की पावर 5, मतलब ऐसा होगा कि कुछ टर्म्स तो 0 हो जाएंगी बट कुछ नहीं होंगी, जो इवन वाली टर्म्स होंगी वो 0 नहीं होंगी। दैट मीन्स ओवरऑल दिस डज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर सिलेक्शन रूल बिकम्स, ठीक है। आप सारे 0 से 1 वाला तो हमने करके भी देखा था पिछले लेक्चर में, सारे कर सकते हो। एक आधी टर्म तो ऐसी जो इवन वाली टर्म्स है वो तो ऐसी होंगी जो 0 नहीं होंगी, तो सिलेक्शन रूल ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो जो डेल्टा एन प्लस माइनस 1 होगी ना, जो ट्रांजिशन, उस ट्रांजिशन को हम बोलेंगे फंडामेंटल ट्रांजिशन, ठीक है। और जो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन चलेंगी, इन ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं ओवरटोन। और आगे भी हॉट बैंड वगैरह आएंगे, वो सारे निकालने भी सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो, ठीक है। देखो जो हमने अभी हार्मोनिक वाला पढ़ा है, वाइब्रेशन मोशन अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मॉडल आर ओनली अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि ना इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक वाले में, हाफ के एक्स स्क्वायर, के है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है वो पैराबोलिक आता है, ये हमने अभी बनाया भी, ठीक है। देखो जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करते करते डिसोसिएट हो जाते हैं एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे तो कोई डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा, ये तो यहीं तक आगे मैक्सिमम एनर्जी पे रुक गए, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब ये जो आइडियल पिक्चर वाला ग्राफ है ये डिसोसिएशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है। जो v इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर है इज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे अगर हम देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो v इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करें तो v इज इक्वल्स टू हाफ के, मतलब इधर पैराबोलिक ग्राफ आएगा इसका क्योंकि दोनों सेम होंगे। अगर v x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पुट करें तो 2 के, तो ऐसे पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है जो कि डिसोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी, द रियल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कहां पे डिसोसिएशन होता है, एट हायर वाइब्रेशन
स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तब डिसोसिएशन होगा। और उसको कौन एक्सप्लेन करता है, इसको हम मोर्स पोटेंशियल बोलते हैं, V। यहाँ पे V की वैल्यू चेंज हो जाती है। मोर्स पोटेंशियल दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू DE 1 माइनस E की पावर माइनस AX का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आता है ऐसे, मतलब ये यहाँ पे जाकर डिसोसिएशन हो जाती है, इतनी दूर चले जाते हैं बॉन्ड्स कि डिसोसिएशन हो जाती है। तो ये डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है और ये टर्म आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैंने XC का भी फॉर्मूला बताया था, वो भी याद रखना है। ठीक है, XC का क्या था, ओमेगा E बाय 4 DE। न्यूमेरिकल साइन इस पे तो देखो ये जो ग्राफ आया है, देखो इतनी एनर्जी तो हर मॉलिक्यूल के पास होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो हर मॉलिक्यूल के पास होगी। इस एनर्जी को हम बोल सकते हैं E0। ये तो हमें देने की जरूरत ही नहीं है अगर डिसोसिएशन करवानी है। हमें कितनी देनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे मान लेते हैं डिसोसिएशन हो रही है, इस एनर्जी को हम बोल देते हैं DE। ये टोटल एनर्जी जो है DE है, तो हमें कितनी देनी पड़ेगी, ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी को बोल देते हैं DO। ठीक है, तो DE किसके इक्वल होगा, डिसोसिएशन एनर्जी D0 प्लस E0 के। ठीक है, तो हमारे पास DE आया, डिसोसिएशन एनर्जी D0 प्लस E0। तो DE क्या है, ठीक है, DE क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कहां से मेजर करनी है। और E0 क्या है, जो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वाली एनर्जी है। और जो D0 है, या फिर इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल सकते हैं, जो उसके पास ऑलरेडी होगी हाफ hν। इन द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने निकाली थी, क्या होती है, n प्लस हाफ hν होता है, तो जीरो पुट करोगे तो हाफ hν ये होता है इन द केस ऑफ हार्मोनिक। लेकिन n हार्मोनिक के लिए जो E0 होगा वो कितना होगा, 1/2 hν माइनस 1/4 hν Xc। कहां से आया ये, हमने एनर्जी एक्सप्रेशन अभी पढ़ा था, n प्लस हाफ hν माइनस n प्लस हाफ का स्क्वायर hν Xc। यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये है फॉर द, ये E0 है। ठीक है, फॉर n हार्मोनिक के लिए। और D0 क्या है, ये है जो हमने दी है, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हमें क्वेश्चंस में पूछता है डिसोसिएशन एनर्जी निकालो, तो हम ये वाली निकालते हैं DE। ठीक है, ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी अगर मेंशन है कि जो हमने प्रोवाइड की है वो निकालो फ्रॉम, और ये कहां से मेजर करते हैं, मेजर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये जो मोर्स पोटेंशियल पढ़ा है, इसका फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू DE 1 माइनस E की पावर माइनस AX का होल स्क्वायर। इसमें A क्या है, A को हम बोलते हैं मोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √KF/2DE। ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्लैम करने हैं। ये फोर्स कांस्टेंट है, डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, अब देखो अगर हमने मोर्स पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी एक्सप्रेशन में पुट कर दी,
ठीक है। और परटर्बेशन वगैरह लगाने के बाद पूरा हम डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, तो जो हमारे पास एन हार्मोनिक की जो एनर्जी आती है वो हमने कर ली। क्या है हमारे पास एन हार्मोनिक के लिए एनर्जी, एन प्लस हाफ एच न्यू माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर, ये इन द टर्म्स ऑफ जूल है, इन द टर्म्स ऑफ पर्स, एंड एक्सी को क्या बोलते हैं, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला भी बताया क्या होता है, एच न्यू बाय 4 डीई, ठीक है। और इन द टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर में वैसे ही हम इसके ऊपर बार सा लगा देते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है ना, पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी के लिए, सॉरी वेव नंबर है, नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे ही लगा देते हैं, चलिए ना भी लगाओ। देखो अभी हमने निकाला था एन प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। अब हम एनर्जी निकाल के देखते हैं, जैसे अगर हमें ई जीरो निकालनी है, पर सेंटीमीटर की टर्म्स में ही निकाल लेते हैं, तो हाफ जीरो पुट करेंगे एन की जगह, हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई, और ई 1 निकाले तो 1 पुट करेंगे तो 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। ई 2 निकाले अगर हम तो क्या हो जाएगा 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई। ऐसे ई 3 भी निकाल सकते हैं, क्या होगा 7/2 ओमेगा ई माइनस 49/4 ओमेगा ई एक्स ई। अब हम निकालते हैं फंडामेंटल बैंड्स, मतलब ट्रांजिशन अगर हो रही है, देखो फंडामेंटल अभी बताया था कि अगर ट्रांजिशन 0 टू प्लस माइनस 1 तक हो रही है, अगर प्लस माइनस 1 तक ट्रांजिशन है, मतलब 0 से 1 वाली ट्रांजिशन है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन, ठीक है। अगर 0 से 2 है, 0 से 3 है, 0 से 4 है, तो इनको बोलते हैं ओवरटोन, ठीक है। तो अगर हम फंडामेंट वेव नंबर निकालते हैं, ये वेव नंबर ही है, ठीक है, पर सेंटीमीटर की टर्म्स में, तो वेव नंबर कोरस्पोंडिंग टू फंडामेंटल ट्रांजिशन अगर हम निकालें, तो वेव नंबर कोरस्पोंडिंग टू फंडामेंटल ट्रांजिशन, तो देखो फंडामेंटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 1 वाला, यानी कि E1 माइनस E0 पर सेंटीमीटर की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो E1 माइनस E0 फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 3/2 माइनस 1/2, यानी कि ओमेगा ई माइनस 9/4, देखो पूरा पुट भी कर लो चाहे, माइनस 9/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। ये तो हो गया फंडामेंटल ट्रांजिशन। अगर हम देखें वेव नंबर कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट ओवरटोन, मतलब 0 to 2 वाला, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में ही होगी, तो E2 माइनस E0, तो क्या आएगा, E2 माइनस E0 करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 4/2 होगा, यानी कि 2 ओमेगा ई माइनस 120, E2 माइनस हो जाएगा ये 6/24 होगा, तो 6 ओमेगा ई एक्स ई, पूरा लिख के भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड ओवरटोन के लिए निकालें अगर हम, तो E3 माइनस E0, तो क्या आएगा 3 ओमेगा ई माइनस 48/4 यानी 12 ओमेगा ई एक्स ई, ये आ गया। तो हम जनरलाइजेशन अगर हम देखें, तो जनरलाइजेशन में क्या है कि देखो फंडामेंटल की ये आई है, फर्स्ट ओवरटोन की ये, सेकंड ओवरटोन की ये, तो देखो इनमें डिफरेंस कितने का है,
अगर हम जनरल देखें डिफरेंस एक का है तो 1 ओमेगा ई, और एक का डिफरेंस है ना तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2 से, 2 ओमेगा ई एक्स ई। ध्यान से समझना, ये इसमें 2 का डिफरेंस है तो 2 ओमेगा ई, और 2 को नेक्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 का 6 ओमेगा ई एक्स ई। डिफरेंस है 3 का तो 3 ओमेगा ई, 3 को नेक्स्ट टर्म यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 ओमेगा ई एक्स ई। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि जो अगर हमें ई एन माइनस ई जीरो का गैप लिखना है, मतलब एन एफ माइनस 1 ओवरटोन लिखनी है, तो ई एन माइनस ई जीरो करना पड़ेगा। तो जनरल क्या लिख सकते हो, डिफरेंस एन का माइनस एन इंटू एन को नेक्स्ट टर्म मतलब एन प्लस 1 ओमेगा ई एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि थर्ड ओवरटोन निकालो, नहीं तो हमें एनर्जी निकाल के देखनी पड़ेगी पहले ये, फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की क्रैमिंग पावर ज्यादा है तो इजीली क्रैम कर लो, नहीं तो फटाफट से निकालने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ना याद आए तो हम निकाल लें। ठीक है, तो ये है, देखो अब जो ये समझ आया ना कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जो फर्स्ट ओवरटोन होती क्या है, जो हमें फंडामेंटल बैंड के अलावा जो दूसरे बैंड मिलेंगे, देखो एडिशनल बैंड अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल बैंड। एक और टाइप के बैंड भी मिलेंगे, हॉट बैंड्स बोलते हैं जिनको। तो जो देखो फर्स्ट ओवरटोन जो है, वो जो फर्स्ट ओवरटोन है ये तो फंडामेंटल है। फर्स्ट जो ओवरटोन है वो मतलब इसकी 2 टाइम्स है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 4 होना चाहिए 2 टाइम्स का मतलब, लेकिन 2 टाइम्स से, बट एग्जैक्ट 2 टाइम नहीं है, थोड़ी सी कम है 2 टाइम से। ये वाली देखो नेक्स्ट वाली 3 टाइम है, 3 टाइम है, लेकिन क्योंकि एक्सी काफी कम होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि 3 टाइम्स बट नॉट एग्जैक्टली, स्लाइटली लेस देन 3 टाइम्स। देखो द वेव नंबर कोरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन, ये बात हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, आर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट बट स्लाइटली लेस देन 2 टाइम्स देन फंडामेंटल, स्लाइटली लेस। ठीक है, और जो सेकंड ओवरटोन है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगी। सेकंड ओवरटोन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बट स्लाइटली लेस, 3 नहीं होगी, 3 से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ओवरटोन्स एंड फंडामेंटल बैंड्स। ठीक है, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हॉट बैंड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हॉट बैंड्स। तो देखो एनर्जी लेवल्स अगर हम ड्रॉ करें तो n इक्वल टू 0 1 2 3। तो देखो अभी हमने पढ़ा था 0 2, अगर हम 0 to 1 वाली देखें तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन। ठीक है, ये फंडामेंटल है। 0 to 2 वाली या फिर 0 to 3 वाली ये है ओवरटोन्स। ठीक है, और जो हॉट बैंड होते हैं वो अलाउ होते हैं, ट्रांजिशन होती है फ्रॉम हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अगर हम हायर से स्टार्ट करेंगे, जो ये 0 से नहीं हायर से स्टार्ट करके ट्रांजिशन कर रहे हैं, इनको बोलते हैं हॉट बैंड्स। और इनका जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एन प्लस माइनस 1, सिर्फ 1 तक। ठीक है, क्योंकि ये और ऊपर तक ज्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम होती है,
देखो these bands occur because of transition from higher energy levels with the selection rule प्लस माइनस 1, ठीक है। इनको बोलते हैं हॉट बैंड्स। और हॉट बैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो हायर जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड स्टेट पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कब जाएगी जब हम सैंपल को हीट करेंगे, तो हीट करने से ये हमें बैंड्स मिलते हैं, इसलिए हम इनको हॉट बैंड्स बोलते हैं। एंड बैंड्स occur when we heat the sample, so called hot bands, ठीक है। देखो हम वैसे एनहार्मोनिक के लिए जो सिलेक्शन रूल है ना वो यूं लिख तो देते हैं +-1 +-2 +-3, ठीक है। थ्योरेटिकल तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली यही पॉसिबल होता है। सिर्फ प्रैक्टिकली हमें ये वाले बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होती इतनी हायर लेवल्स पे, ठीक है। वैसे सिलेक्शन रूल तो हम यही बोलेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं वेव नंबर, मतलब अभी हमने हॉट बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस देखी थी, ओवरटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम देखते हैं हॉट बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, ठीक है। अभी हमने फंडामेंटल वाली निकाली थी, उसका क्या आया था ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्स। ये टिप्स पे होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस फटाफट हो। फंडामेंटल यानी कि 0 to 1 वाले के लिए अभी हमने निकाली थी ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्स। ऐसे ही हम फर्स्ट ओवरटोन के लिए निकालते हैं। फर्स्ट ओवरटोन कौन सी होगी, 1 to 2 वाली, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ओवरटोन, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था n+12 ओमेगा ई -n+12 का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। यहाँ पे हमें E2 E1 करना है, तो E2 क्या होगा 5/2 ओमेगा ई -25/4 ओमेगा ई एक्स माइनस E1 करेंगे, तो यहाँ 1 पुट करो तो 3/2 ओमेगा ई -9/4 ओमेगा ई एक्स। इसको सॉल्व करें, 5/2 -3/2 यानी कि ओमेगा ई -4 ओमेगा ई एक्स। ये आएगी हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे ही हम सेकेंड ओवरटोन लिए, सॉरी ये हॉट बैंड्स है ना। ओवरटोन तो 0 से 2 वाली होती, फर्स्ट हॉट बैंड की आई है। ऐसे ही सेकेंड हॉट बैंड की ट्रांजिशन निकालें, मतलब 1 से 2 फिर 2 से 3 वाली, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा E3 E2, तो आप निकाल सकते हो, ऐसे निकाल के देखो तो इसकी आएगी ओमेगा ई -6 ओमेगा ई एक्स। मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो 0 से 1 वाले की आई है ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्स, ठीक है। ऐसे ही अभी हमने निकाली है फर्स्ट हॉट बैंड की 1 से 2 वाली, तो उसकी आई थी ओमेगा ई -4 ओमेगा ई एक्स। और 2 से 3 वाली इसकी आई है ओमेगा ई -6 ओमेगा ई एक्स। तो हम इसको जनरलाइज लिखें अगर हम, मतलब हमें n से n+1 के लिए ट्रांजिशन करनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा ई ये कैसे है, देखो 0 to डिफरेंस, देखो ये कैसे है, ओमेगा ई तो है ही है 1 ओमेगा ई माइनस जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो 1 का ही है, n+1 जो बड़ा नंबर है 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा ई एक्स ई से। ये है जनरलाइज। देखो 0 से 1 वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 ओमेगा ई
माइनस 1 इंटू 2 ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, ऐसे 1 से 2 वाले की लिखनी है तो 1 ओमेगा ई माइनस बड़ा नंबर क्या है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा ई एक्सी, तो 4 वाली आ जाएगी। ठीक है, ऐसे 2 से 3 वाले के लिए लिखनी है तो 1 ओमेगा ई माइनस बड़ा नंबर क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा ई एक्सी। ऐसे हम निकाल सकते हैं हमारे होल बैंड्स। ठीक है, तो देखो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था उनके बीच का अगर अब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, n प्लस हाफ एच न्यू था या फिर n प्लस हाफ ओमेगा ई था, तो 1 पुट करो तो हाफ ओमेगा ई, 0 पुट करो तो हाफ ओमेगा ई, 1 पुट करो तो 3/2, 2 पुट करो तो 5/2। तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा ओमेगा ई सब में, है ना। इनमें एनर्जी डिफरेंस सेम है फॉर द हार्मोनिक, लेकिन अगर हम एन हार्मोनिक के एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस देखें तो 0 से 1 वाले में देखो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स आया, इसमें -4, इसमें -6, मतलब जो गैप है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे यहाँ पे मिक्स कर जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे कंटिन्यूटी सी आ जाएगी लेवल्स की तो इसको बोलते हैं बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये कहता है कि हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे जाके कंटिन्यूटी आ जाती है, तो यहाँ पे बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है इन द केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है और भी कम होता जा रहा है। ठीक है, हार्मोनिक में तो सेम रहेगा, एन हार्मोनिक में डिफरेंस कम होता जाएगा, तो हम कहेंगे बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वेरीफाई। ठीक है, नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया अभी एन मैक्सिमम निकालना, कि कहाँ पे डिसोसिएशन होती है और एक डिसोसिएशन एनर्जी निकालना, वो हम करते हैं। और जो इसके न्यूमेरिकल्स है ना जो आते हैं एग्जाम्स में, वो कम से कम 14 to 15 न्यूमेरिकल मुझे करवाने पड़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि इससे लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चंस हम इसके सारे के सारे इकट्ठे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ लोग यूं कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर रही वीडियो, मतलब कोई बिजी रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन बस क्या होता है कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। लेकिन ऑनलाइन में बिल्कुल बोरिंग सा, मतलब कुछ होते भी नहीं स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे काफी बोरिंग सा लगता है। ऐसा सबके लिए नहीं है, हो सकता है सब कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है ऑनलाइन पढ़ाना, अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता इसमें। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम प्लीज अपलोड करो वीडियो, तो फिर मुझे फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है और फिर मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे भी मोटिवेशन देते रहो और लेक्चर देखते रहो एंड शेयर दिस वीडियो। और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब है हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी। तो अभी जो एन हार्मोनिक का ग्राफ हमने बनाया था वो यूं था, देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन एटम्स वो काफी इंक्रीज कर जाता है और इससे बॉन्ड टूट जाता है, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और जो यहाँ पे क्वांटम नंबर होगा मैक्सिमम वाला, ऊपर जाते जाते एन इंक्रीज कर रहा है, एन क्वांटम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो इस क्वांटम नंबर जहाँ पे डिसोसिएशन होगा हम इसको बोलते हैं एन मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे जैसे एन इंक्रीज हो रहा है एनर्जी क्या हो रही है, देखो एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एनर्जी तो इंक्रीज ही हो रही थी, क्योंकि एन प्लस हाफ ओमेगा ई पुट करोगे माइनस कुछ भी करो, लेकिन देखो एन प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ही था। जो एन इंक्रीज करने से एनर्जी तो इंक्रीज ही हो रही थी ना, अभी हमने निकाली थी E1 E2, गैप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तो एन इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी उस मैक्सिमम एनर्जी को हम बोलेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद द एन क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड वो एनर्जी इतनी
यहाँ पे डिसोसिएशन ही हो जाएगी, ठीक है। तो thus at the dissociation stage of the molecule the vibrational energy has a maximum value, ठीक है। तो और अगर हमें इसके लिए मैक्सिमम क्वांटम नंबर निकालना है और मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है कि वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, तो देखो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन जो हम हमेशा निकालते हैं, जो हमने जे मैक्स यानी कि रोटेशनल वाले में क्वांटम नंबर में निकालने के लिए लगाई थी, कैसे करते हैं, कर्ली ई बाय कर्ली एन इक्वल टू 0 डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम नंबर। तो एनर्जी हमें पता है क्या है, n प्लस हाफ एच न्यू माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू एक्स ई, एन हार्मोनिक वाली पुट करेंगे या ओमेगा ई लिख दो क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस हम इसी की टर्म्स में कर रहे हैं, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर्ली ई बाय कर्ली एन करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, एन प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस एन प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। तो इस पे अप्लाई करेंगे कर्ली बाय कर्ली एन ऑफ एन प्लस कर्ली बाय कर्ली एन ऑफ हाफ ओमेगा ई माइनस इस पे अप्लाई करेंगे कर्ली बाय कर्ली एन ऑफ एन प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ये कितना हो गया 1, सॉरी ओमेगा ई भी तो मल्टीप्लाई में है ना, इसमें ओमेगा ई भी होगा, तो यानी कि ओमेगा ई कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा और ये 1 हो गया, ठीक है। इसका तो n को ओमेगा ई के रिस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट का 0 आता है, माइनस ये क्या होगा और इक्वल टू 0 कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको करोगे डिफरेंशिएशन तो 2 आगे n प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो इक्वल टू में हो जाएंगे, तो ओमेगा ई अपॉन ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 2 n प्लस हाफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें n निकालना था, n मैक्सिमम, मैक्सिमम क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो कैसे निकलेगा, इधर लेके आएंगे 1/2, ये 2 इधर ले आते हैं तो 1/2 एक्स ई और हाफ इधर लाएंगे तो -2। तो ये है n मैक्सिमम की वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। n मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 एक्स ई माइनस हाफ, इसे क्रैम करना है। अब हमने निकाली है मैक्सिमम एनर्जी, तो n मैक्सिमम आ गया। अगर हम n मैक्सिमम की वैल्यू एनर्जी में पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। तो E मैक्स कैसे निकलेगा, क्या होता है n प्लस हाफ, n की जगह हमें ये पुट करना है, यानी कि 1/2 एक्स ई माइनस हाफ, ठीक है। n क्या होती है एनर्जी, n प्लस माइनस n प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस n प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। यहाँ पुट करेंगे, n की जगह हमने ये पुट किया प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस n की जगह पुट करेंगे 1/2 एक्स ई माइनस हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो, तो 1/2 एक्स ई इंटू ओमेगा ई माइनस 1/4 एक्स ई स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, यही आएगा। तो एक्सी से एक्सी कैंसिल, तो ओमेगा ई बाय 2 एक्स ई माइनस ओमेगा ई बाय 4 एक्स ई, इसको सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 एक्स ई, ये 2 ओमेगा ई माइनस 1 ओमेगा ई, यानी कि ओमेगा ई बाय 4 एक्स ई। तो यही आ गई हमारे पास मैक्सिमम डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है।
अभी मैंने तुम्हें xc की वैल्यू बताई थी, एंड हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वो भी आई थी, ओमेगा e by 4 टी। चाहे इस टर्म में याद रख लो, चाहे इस टर्म में याद रख लो, ठीक है। और डीई हमें पता है, अभी हमने ग्राफ से देखा था, डीओ प्लस ई नॉट के इक्वल होता है। क्या ये है डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो 14 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।